लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक कवर करेंगे हमारे 12th के सिलेबस के हिसाब से, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लास्ट में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन करेंगे। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और कमोडिटी की प्राइस की एक्शन और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर एपी लर्नर के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करना जैसे हमारे बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स की स्टडी, माइक्रोस्कोप से इंडिविजुअली सेल्स की स्टडी करना। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, उसे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे प्राइस डिसाइड होता है, उसे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। किस तरह हम रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, उसे थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। चलो अब तीनों स्कोप को एग्जांपल से समझते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑनियन का सप्लाई अगर बढ़ जाए तो उसकी प्राइस गिर जाती है, और ऑनियन का सप्लाई रुक जाए क्लाइमेटिक कंडीशन और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाइप पकड़ लेता है। अब वही मोबाइल फोन की बात करें, न्यू मॉडल फोन का डिमांड मार्केट में बहुत होने की वजह से प्राइस भी ज्यादा होता है, और ऐसे ही मॉडल ओल्ड हो जाए तो डिमांड कम होता है और प्राइस भी। ऐसे ही हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम और बढ़ने का रीजन एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। किसी भी कमोडिटी को रेडी करने के लिए सबसे अहम कंट्रीब्यूशन लैंड, लेबर और कैपिटल होता है। यही फैक्टर से कमोडिटी की प्राइस इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम ऑटो रिक्शा हायर करते हैं, फेयर किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्टली है, और ऑटो ड्राइवर जिसे हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं उसके लिए लेस मार्जिन इनकम होता है। वही हम शेयरिंग रिक्शा हायर करें तो कंज्यूमर के लिए चीप और ड्राइवर के लिए मार्जिनल बेनिफिट होता है। होप आपको स्कोप समझ में आया होगा इजी एग्जांपल से। अभी आगे के टॉपिक सिर्फ पॉइंट से समझते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। गुड्स और सर्विस के एक्शन और बिहेवियर को इंडिविजुअली स्टडी करता है। प्राइस थियरी, इजीली हम प्राइस चेंज होने का रीजन समझ सकते हैं डिमांड और सप्लाई थियरी से। पार्शियल इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करे और कस्टमर प्रोड्यूसर को इक्वली सेटिस्फाई करना हो, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इकोनॉमिक्स ऐसे तो अजम्पशन पे होता है जैसे किसी का भी बिहेवियर समझने के लिए उसका फेस एक्सप्रेशन काफी है, पर यह टेक्निक हमेशा राइट नहीं होता है, अजम्पशन पे होता है। स्लाइसिंग मेथड, अगर मैं किसी स्टूडेंट का रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज चेक करूं तो मुझे समझ में आएगा ये कहाँ वीक है, और इसे ही स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, जब कोई एडिशनल बेनिफिट के लिए हम एडिशनल कॉस्ट इनकट करें, ये कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर के लिए भी एप्लीकेबल है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, जैसे मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या ओलिगोपोली एक्सेट्रा। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर को। लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअली डील करता है। अगर इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर जैसे इश्यू आए तो बिजनेस में बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड स्कोप है। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स से आसान हो जाता है प्राइस अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी कमोडिटी का। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन हम फ्रीली ले सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। फॉरेन ट्रेड, अगर हमारा ट्रेड इंटरनेशनल होता है तो हमें कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे टैरिफ, करेंसी एक्सचेंज रेट, और किस कंट्री से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे बहुत से एस्पेक्ट फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जो हमें माइक्रो इकोनॉमी स्टडी से हेल्पफुल है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, कोई इकोनॉमी इश्यू आ जाए तो ऐसे बहुत से मॉडल बिल्डिंग सॉल्यूशन है जिससे इकोनॉमिक इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेलिंग बढ़ाना हो
तो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करने के टेक्निक चेंज करनी पड़ती है थ्रू एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट, बिजनेस डिसीजन जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ गुड्स और आउटपुट लेवल, प्रॉफिट एक्सेट्रा इफेक्टिव हो जाता है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन, प्राइस पॉलिसी मैक्रो लेवल में फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो लेवल इकोनॉमिक का सिचुएशन भी देखना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत हेल्पफुल है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, कम से कम रिसोर्स से हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो। होप इम्पोर्टेंस सबको समझ में आया होगा। अब कंपैरिजन करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स मास लेवल पे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। इंडिविजुअली यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को हम बैलेंस कर सकते हैं और यहाँ पर हमको मास लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई को करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग मैटर करता है और यहाँ पर नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट मैटर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन और बिजनेस डिसीजन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करते हैं। किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या फिर उनके ग्रोथ के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट करते हैं। ये एक प्राइस थियरी हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड यूज होता है और यहाँ पर लंपिंग मेथड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री के लिए, होल नेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।